साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज बात करने वाले हैं तेलंगाना की। आप जानते हैं तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाली है। और आपको पता है कि वर्तमान में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जारी हैं और इनके नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। 4 राज्यों की वोटिंग फाइनल हो चुकी है। 4 राज्यों में जो प्रत्याशी चुनाव लड़े, 3 राज्यों में 4 राज्यों में उनके प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम की पेटियों में कैद हो चुकी है, या ये कहिए कि ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। अब अगर भाजपा ने कोई जोड़ तोड़, कोई जुगाड़बाजी नहीं लगाई होगी तो नतीजे साथियों सही आएंगे और ज़्यादातर चांस भाजपा के हारने के आएंगे। लेकिन साथियों अगर भाजपा ने तोड़ जोड़ कर दी होगी, ईवीएम में हेराफेरी कर दी होगी, तो नतीजे साथियों गड़बड़ा कर आएंगे, भाजपा के पक्ष में आएंगे। क्योंकि आपने खबरें यह भी देखी कि स्ट्रांग रूम के कैमरे अचानक से, जहां पर लाइव प्रसारण चलता रहता है कि स्ट्रांग रूम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी ईवीएम रखी है, उनका लाइव प्रसारण साथियों बाहर चलता है। यह सुविधा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन अचानक से 2 जगह ईवीएम के कैमरे साथियों बंद कर दिए गए, लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया, डिस्प्ले में लिखा हुआ साफ साफ आ गया नो सिग्नल। तो इससे अंदाजा लगता है और ईवीएम और चुनाव आयोग और बीजेपी शक के दायरे में आते हैं कि ईवीएम में झोल कर दिया गया है, गड़बड़ी कर दी गई है। क्योंकि भाजपा की जो हार है, इसकी बौखलाहट भाजपा में साफ साफ दिख रही है। 5 में से 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। अब साथियों मात्र एक राज्य बचा है, तेलंगाना, जहां पर विधानसभा की 119 सीटें हैं। और उन 119 सीटों को आज हम आपको रुझान बताने वाले हैं पहले ही कि तेलंगाना में क्या रुझान चल रहा है, क्या पॉलिटिकल यहां का सर्वे रहेगा, कितनी सीटें कौन सी पार्टी को जाने वाली हैं। और साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण सीट तेलंगाना की सिरमौर, जहां से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आर प्रवीण जी विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं बसपा की तरफ से। और साथियों इनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है चुनाव हराने के लिए। पहले वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा की तरफ से मोदी जी आते हैं, रैली करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं और तमाम अनाप शनाप बातें कहकर बसपा को कोसते हुए चले जाते हैं। लेकिन उनके भाषणबाजी का तेलंगाना की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। जो पब्लिक आर एस पर इनके साथ थी वो आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़ी है। इसके बाद साथियों योगी जी आते हैं सिरमौर में तेलंगाना के अंदर, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और वो भी बोलकर चले गए, बसपा को बुरा भला कहा। लेकिन उसके बाद भी साथियों कोई इतना फर्क नहीं पड़ा बसपा के वोट बैंक पर। भाजपा को लगा कि यहां तो खेला होने वाला है, तेलंगाना में बसपा खेला करने वाली है। वहां की बीआरएस सरकार भी सहम गई है कि बीएसपी इतना बड़ा काम कर दिया बीएसपी ने 1 साल के अंदर, जो कारवा खड़ा हो गया बीएसपी का, उसकी बातें करने लायक है, उसकी बातें करने लायक है। क्योंकि फिर उसके बाद भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री भाजपा के तेलंगाना में बुलाए और रैलियां करवाई। और इस चीज से भाजपा का यह कंफर्म हो चुका है कि तेलंगाना के अंदर भाजपा की राजनीतिक जमीन खाली हो चुकी है और जिस पे अब कब्जा बसपा का हो चुका है। यानी कि बसपा ने भाजपा की राजनीतिक जमीन खाली कर दी तेलंगाना से। और अब भाजपा और बीआरएस ने एक प्लान बनाया, एक चालबाजी की। इन लोगों ने अपना आपसी गठबंधन कर लिया तेलंगाना के अंदर। क्यों कर लिया गठबंधन? बसपा को रोकने के लिए कि अगर बसपा यहां से निकल गई तो 2024 का रास्ता विपक्ष के लिए आसान हो जाएगा और 2024 में ही भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसलिए भाजपा ने इंटरनली बीआरएस से गठबंधन कर लिया। मैं आपको बीआरएस के जो चीफ है केसीआर कुमार चंद्रशेखर राव,
ये वहां के तत्कालीन, ये तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, अभी वहां पे इनकी सरकार है। लेकिन साथियों पिछले साल इन्होंने एक ऐसा बयान दिया था तेलंगाना के अंदर, इन्होंने बाबा साहब और संविधान को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और उससे जो इनके खिलाफ एक जन सैलाब उमड़ा, उससे इनकी हवा टाइट हो गई, इनकी हवा निकल गई कि शायद हमारी सरकार इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में चली जाएगी, क्योंकि वहां का SC ST OBC वर्ग इनके खिलाफ हो चुका है। और फिर इन्होंने क्या काम किया, एक बाबा साहब का बहुत बड़ा स्टैचू, बहुत बड़ी प्रतिमा हैदराबाद में लगवाई, बहुजनों को अपनी तरफ करने के लिए, आदिवासियों के पिछड़ों को उनका दिल जीतने के लिए। अब साथियों लेकिन साथियों ये भूल चुके हैं, अब पुराने वाले लोग नहीं रहे। अब SC ST OBC किसान वर्ग के, मुस्लिम समाज के युवा जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। अब वो अपने परिवार को भी समझा सकते हैं और उनको अच्छे बुरे का ज्ञान हो चुका है कि हमारे हित में कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन सी पार्टी हमारे हित में और कौन सी पार्टी हमारे हित में। और इसलिए वहां की जनता का रुझान इस बार बसपा की तरफ आ गया। और आप देख रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश में नीला ही नीला झंडा लहरा रहा है। RS प्रवीण कुमार जहां को निकल रहे हैं, उनके पीछे लाखों की संख्या में लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे मान्यवर साहब काशीराम जी ने अब से 40 साल पहले राजनीति चमकाई थी देश के अंदर बहुजनों की, और पार्टी की स्थापना करी थी BSP की। अब उस BSP में एक ऐसे नेता दोबारा पैदा हो गए जो सेम टू सेम काशीराम जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में बसपा का परचम लहरा दिया। और साथियों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तेलंगाना में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की साथियों। कांग्रेस को साथियों लगभग 40 से 45 सीटें इस बार तेलंगाना में मिलने जा रही हैं, क्योंकि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का जनाधार थोड़ा बढ़ गया है। और साथियों इसके बाद बात करते हैं जो वर्तमान में सरकार में है BRS पार्टी, वो दूसरे नंबर पर आ गई है। और साथियों 30 से 35 सीटें BRS की सरकार को यानी KCR को मिलने जा रही है इस बार। और साथियों अब बात करते हैं बसपा की। बसपा तेलंगाना में साथियों इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभर रही है। बसपा को साथियों इस बार 20 से 25 सीटें तेलंगाना के अंदर मिलने जा रही हैं। और इस सर्वे को देखकर बीजेपी और कांग्रेस के सीने पे सांप लौट गया है कि बसपा कैसे 0 से एकदम 25 सीटों पर जा सकती है। इसी खबर को देखकर मोदी जी की आंखों में मायावती खटक रही है कि मायावती ने कैसे तेलंगाना में ही नहीं और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अपना वोट बैंक कितना ज्यादा बढ़ाया इस बार। आखिर कौन सी स्ट्रेटजी लगाई, कौन सी प्लानिंग लगाई कि इतना ज्यादा उभारा बसपा ने ले लिया। और साथियों बसपा के बाद बात करें तो MIM पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, उसको 2 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है तेलंगाना के अंदर। और साथियों अगर बात करें भाजपा की तो साथियों भाजपा को सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर रखा गया है और भाजपा को यहां पर मात्र 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर भाजपा की बात करूं मैं आपसे 5-6 महीने पहले, तो साथियों भाजपा तेलंगाना के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही थी एक सर्वे के अनुसार। और जैसे ही KCR और मोदी जी ने हाथ मिलाया, वहां की जनता तुरंत समझ गई कि चोर चोर मोसेरे भाई, ये भी लूटने वाले, ये भी लूटने वाले, और अब हमको इनसे दूर भागना ही पड़ेगा। फिर जनता को एक आस दिखी बहुजन समाज पार्टी की तरफ, और वहां पर एक बड़े ईमानदार नेता, पूर्व IPS अधिकारी डॉक्टर RS प्रवीण जी, जो पूरा मन लगाकर पार्टी में काम कर रहे हैं, उनका दामन थाम ले जनता ने, जनता उनके साथ हो गई। और तब से ही बहन कुमारी मायावती जी मोदी एंड भाजपा की आंखों में खटक रही है। और 2024 का रास्ता भी साथियों साफ हो गया है। अगर इन 4 राज्यों में देखा जाएगा 3 दिसंबर को क्या नतीजे आएंगे,
अगर इन 4 राज्यों में बसपा का स्कोर अच्छा रह गया तो साथियों 2024 में मान के चलिएगा भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। बाकी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।